धीरे धीरे जामिया जो है सीयूटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर हम लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज जामिया के सीयूटी में आ गए। लास्ट ईयर 15 यूजी कोर्सेज जो है सीयूटी के अंदर आ गए। तो इस वीडियो में लोग जामिया एंड सीयूटी के सिलेबस की बात करेंगे और अगर आप जामिया की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, तो इससे रिलेटेड हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है फैजल। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में टोटल 15 कोर्सेज है, जैसे बीए ऑनर्स इन तुर्किश, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, कोरियन लैंग्वेज, पर्शियन, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज इन सोलर एनर्जी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड बीए इकोनॉमिक्स। तो ये जो कोर्सेज हैं ये सीयूटी कंडक्ट करवा रहा है। तो जो बच्चे इस कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं उनको सीयूटी के अकॉर्डिंग ध्यान देना होगा। और साथ ही अगर हम लोग बात करें तो जामिया के और भी कोर्सेज हैं जो अगले साल जो है सीयूटी के अंदर आ सकते हैं। तो वो कौन कौन से कोर्सेज होंगे तो अभी तो प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। सो जब इसका प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें क्लियरली चीजें मेंशन होंगी। तो वो बच्चे जो इन कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करना शुरू करना है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हम लोग सीयूटी की बात करें तो अभी इसी वीडियो में हम लोग सीयूटी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो सीयूटी का जो पेपर जो होता है बेसिकली उसके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है फर्स्ट वो लैंग्वेज का होता है, सेकंड जो होता है दैट इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड थर्ड जो होता है वो जीटी दैट इज द जनरल टेस्ट। बट आपको ये देखना होगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ जामिया की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप फोकस कर रहे हो तो आप उस कोर्सेज के एलिजिबिलिटी की कंडीशंस को देखें एंड साथ ही सीयूटी में जो सिलेबस जो ऑफर किया जा रहा है उसको आपको ध्यान होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीए ऑनर्स टर्किश है, संस्कृत है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, तो इन सब के लिए आप देख सकते हो जनरल टेस्ट। मतलब आपने सीयूटी में कुछ भी आपने कॉम्बिनेशन लिया हो दैट डजंट मेक सेंस, बट जो जनरल टेस्ट है उसके स्कोर के अकॉर्डिंग जो है आपको जामिया जो है अपनी मेरिट लिस्ट बनाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से हम बात करें यहाँ पे से हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, तो यहाँ पे आपको जो है बाकी टेस्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको हिस्ट्री जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी जो है डोमेन स्पेसिफिक की बात करें वो ध्यान देना है, और उर्दू में जो है आपको लैंग्वेज उर्दू ऑप्ट करना पड़ेगा। वो जो स्कोर आप अचीव करेंगे सीयूटी के एग्जाम के अंदर तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरिट बनेगा। और हम बात करें जैसे बीए इन कोरियन लैंग्वेज पर्शियन, उसके अंदर भी जीटी मांग रहा है तो सिर्फ आपको जीटी की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। फिर कुछ कोर्सेज है बीएससी से रिलेटेड, जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे बायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये जो है इसका एक सब्जेक्ट है, ये आपको ऑप्ट करना पड़ेगा सीयूटी के अंदर। इनमें से 3 जो भी आप कर सकते हो, राइट। फिर बात करते हैं बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज इन द सोलर एनर्जी एंड द फिजिक्स, उसमें आपको फिजिक्स एज ए स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट को ऑप्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री एंड बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स एंड बीए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। बट ये वो सब्जेक्ट है जो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा सीयूटी में। पर ध्यान रहे सीयूटी का जो आप लोग एग्जाम देंगे सिर्फ यही, इसके अलावा आपको लैंग्वेज भी ऑप्ट करना होगा, इसके अलावा आपको जो है मैक्सिमम 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो ऑप्ट करना होगा, एक जीटी ऑप्ट करना होगा, और आपको वो जो ऑप्ट करना होगा इस तरीके से करना होगा कि जो बाकी यूनिवर्सिटी को भी आप जो है कंसीडर कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जामिया छोड़ करके बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे डीयू हो गया, एमयू हो गया, बीएचयू हो गया, अगर आपको वहां पे एडमिशन चाहिए उन कोर्सेज के अंदर जो पूछा जा रहा है, पर जीटी तो मोस्ट प्रोबेबली तो वो होता ही होता है कॉमन, बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है उसको मान लेते हैं, तो जीटी तो कॉमन हो ही जाता है। अगर जीटी नहीं होता, जैसे जामिया में हर जगह जीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाना है तो सिर्फ इकोनॉमिक्स एक स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जीटी आपको ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि दूसरे यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करते हैं या दूसरे कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी एक एलिजिबिलिटी कंडीशंस बन सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको इससे रिलेटेड काफी कंफ्यूजन है, उन्हें पता भी नहीं कि जामिया में तैयारी करना है। क्योंकि अभी भी मेरी कई बच्चों से बात हुई एंड दे आर वेरी कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें सीयूटी की बात करें, जैसे आपको पता होना चाहिए दिस इज द ऑनलाइन मोड, जो आपका एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इसके अंदर जो होंगे बेसिकली टोटल हम बात करें टोटल 33 लैंग्वेज होता है। 1A और 1 की 1A और 1B की बात करें तो 13 एंड 20 टोटल 33 लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज ऑप्ट करना होता है। अगर हम स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 27 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट है जो आप उसमें से मैक्सिमम 6 कर सकते हो। फिर जनरल टेस्ट है, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट जो है बेसिकली जो भी आप लैंग्वेज जो है ऑप्ट करोगे बेसिकली, तो उसके अंदर आपको टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से मैक्सिमम 40 अटेम्प्ट करना होता है, और 1 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, और 1 अगर गलत हो जाता है तो -1 माइनस हो जाता है। टोटल जो टेस्ट जो है बेसिकली वो 200 मार्क्स का होगा,
और साथ ही अगर हम लोग टाइम की बात करें तो 45 मिनट्स का टाइम मिलता है इसके लिए, राइट। तो ये लैंग्वेजेस है, जैसे आपको पता होना चाहिए, जो 1A के अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं और 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो बच्चे अगर जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं वो लैंग्वेज ऑफर नहीं कर रहे, तो मैक्सिमम जो 1A के अंदर आ जाता है। और वो बच्चे जो फॉरेन लैंग्वेज वगैरह लेते हैं वो आप देख सकते हैं 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस है, उसमें से भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो मैक्सिमम 9 टेस्ट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करें लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना होता है, जो 40 क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड आते हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रेशन हो गया, फैक्चुअल बेस्ड, नैरेटिव, लिटरेरी एंड वर्बल एबिलिटी हो गया, रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी, इससे रिलेटेड लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है आपके, ठीक है। तो ये सिलेबस है। और अगर हम लोग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो उसका भी सेम ही होता है, जो लैंग्वेज का टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है 50 में से। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो सही क्वेश्चन का आपको 5 मार्क्स मिलेगा और गलत होने पर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। और टोटल मार्क्स की बात तो अगेन 200 एंड टाइम जो है 45 मिनट्स का होगा। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट के लिए, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, इसमें से आपको ऑप्ट करना है। बट ऑप्ट कैसे करना है, वो तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज में जाना है, फिर देखना है कि वहां पे कौन सा डोमेन सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सीयूटी फॉर्म भर दिया और बस आपने कुछ भी ऑप्ट कर लिया, नहीं। जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए पहले उस यूनिवर्सिटी को विजिट करें, उसको कोर्स को देखें, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें और फिर देखें कि सीयूटी में जो वो कोर्सेज है बेसिकली वो उसके अंदर क्या क्या मांग रहा है, जीटीए मांग रहा है या लैंग्वेज क्या मांग रहा है ना, या स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या मांगा जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्ट करना होगा सीयूटी के अंदर। तो ये ध्यान देना है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहना है। फिर जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट जो है मैक्सिमम जो है 75 क्वेश्चन होते हैं, बट उसमें से आपको 60 ही अटेम्प्ट करना होगा। और अगेन मार्किंग स्कीम की बात करें तो सही होने पे 5 मार्क्स मिलेंगे और गलत होने पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा आपका और टोटल 1 घंटा मिलेगा, यानी 60 मिनट्स। और टेस्ट की बात करें जनरल सिलेबस में तो जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहें तो, राइट। कुछ ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जामे के अंदर जो सीयूटी कंडक्ट नहीं कर रहा, जैसे हम लोग बात करें लॉ एंट्रेंस की तो जामे बीएलएलबी। अब जामे बीएलएलबी अभी तो सीयूटी नहीं कर रहा, अगर इनके जामे बीएलएलबी जो है सीयूटी के अंदर आ जाए फिर क्या होगा, तो फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि जो इसका जो कॉम्बिनेशन जो होगा सीयूटी टेस्ट का वो क्या होना चाहिए। खैर बहरहाल अभी तो हम उसकी बात नहीं कर सकते, अभी तो ऐसे कुछ फाइनलाइज नहीं है, बट अगर इनकेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है प्लानिंग करेंगे। बट आपको भी यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको सीयूटी की प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए। क्यों? सिर्फ जामे के भरोसे नहीं, आपको बाकी यूनिवर्सिटी में भी ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीयूटी की बात करूँ, बीएलएलबी की बात करें तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसे आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, गुरु काशी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इन भोपाल। इसके जो एडमिशन होते हैं सीयूटी के थ्रू होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है उसमें एक लैंग्वेज जो है आपको एक मिनिमम 1 लैंग्वेज आपको इधर हिंदी और इंग्लिश वो ऑप्ट करना है। साथ ही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे लीगल स्टडीज हो गया, कंपलसरी आपको लेना ही लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें जीटी भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 जब भी आप सीयूटी फॉर्म भरेंगे तो आपको ये 3 तो भरना ही पड़ेगा, चाहे इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, साथ ही एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप जो लीगल स्टडीज है वो ले लो। लीगल स्टडीज में कंपलसरी सब्जेक्ट है और जो जनरल टेस्ट है वो भी इसके अंदर माना गया है। इसके अलावा हम लोग बात करें जैसे गुरु काशी यूनिवर्सिटीज हो गया, इसमें सेक्शन 1 यानी लैंग्वेज जो सेक्शन 1 है उसमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो, इंग्लिश एंड हिंदी एज ए क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। फिर जो सेक्शन 3 है दैट इज जीटी जो है वो मैंडेटरी है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो जीटी उधर भी है, यहाँ पे भी है। फिर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे लीगल स्टडीज क्लियरली दिया हुआ है या इंग्लिश, दोनों में से एक। ऑफ जीटी यहाँ पे भी दे दिया, तो जीटी यानी आपको पढ़ना ही होगा। फिर आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जो है एक जनरल टेस्ट ही मांगा गया और कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप इन कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको करना क्या होगा, आपको जब भी सीयूटी का फॉर्म आता है तो आपको ये भरना ही भरना है। इनकेस अगर जामिया भी सीयूटी में होती है तो उस केस में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जीटी अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो लीगल स्टडीज होने के तो चांसेस लग ही रहे हैं बेसिकली, राइट। तो इसी को समझते हुए हमने एक सीयूटी का बैच स्टार्ट किया, ऑनलाइन बैच। काफी नॉमिनल फीस है, अभी जो है 33% डिस्काउंट भी चल रहा है। ऑनली इन द प्राइस ऑफ द 199 दैट इज 2000 रुपीज के अंदर आपको जो है जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी तैयारी की जाएगी, राइट। तो इसकी जो प्रिपरेशन जो है जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी चलती रहेगी, रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, ऑनलाइन लाइव सेशंस मिलेंगे, पीडीएफ वगैरह एंड साथ में जो है टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट भी आपको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप जो है इसको ज्वाइन करें, इसका जो लिंक होगा वो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।